नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त अमेरिका, ईरान, इजराइल के हालातों के चलते दुनिया भर के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। वहीं भारत के अंदर भी तेल और गैस को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी के दिमाग में भी एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर में सच क्या है, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में तेल और गैस का पूरा स्टॉक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीन पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पहले खबर आई थी कि सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए, फिर अचानक नया नियम आ गया कि अब गैस सिलेंडर बुक करने के बाद 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उधर रिफाइनरीज को भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि गैस का आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, उद्योगों को गैस कम दी जा रही है और अब सरकार ने प्राकृतिक गैस आदेश 2026 भी लागू कर दिया है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि सरकार अब जो है वो ये खुद तय करेगी कि गैस किसे पहले मिलेगी और किसे बाद में मिलेगी। कागजों पर तो ये कहा जा रहा है कि पहले जो घरेलू गैस और सीएनजी है इसको प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि आम लोग जो है वो परेशान ना हो। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर देश में वाकई में कोई संकट नहीं है तो फिर ये नए नए नियम जो है वो क्यों लाए जा रहे हैं। अगर आप जमीन की हकीकत देखें तो बिहार के सुपौल का ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के अंदर आप देखिए, आप एलपीजी एजेंसी के बाहर लगी भीड़ देखिए। इलाके में एक खबर फैल गई थी कि सिलेंडर कम पड़ सकते हैं और लोग एजेंसी की तरफ ऐसे दौड़े जैसे आज नहीं लिया तो कल शायद सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। आप इन लंबी लंबी लाइनों को देखिए। हो सकता है कि ये सिर्फ अफवाह रही हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि कहीं गैस की किल्लत सच में शुरू ना हो जाए। उधर मुंबई से भी एक और खबर आई। वहां होटल एसोसिएशन आहार ने ये दावा किया कि शहर के करीब 20% होटल गैस की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले 2-3 दिनों में आधे होटल बंद हो सकते हैं। और सोचिए, अगर मुंबई जैसे बड़े शहर और के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां तक गैस नहीं पहुंच रही है तो छोटे छोटे शहरों और कस्बे का क्या हाल होगा। और आप समझ लीजिए कि होटल बंद होंगे तो सिर्फ खाना ही नहीं रुकेगा, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर भी ताला लग जाएगा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ खाना ही नहीं बनता, वहां पर काम करने वाले लोग भी होते हैं। और इसी बीच सरकार ने रिफाइनरीज को भी ये ऑर्डर दिया कि ज्यादा से ज्यादा एलपीजी बनाओ, पहले घरों तक पहुंचाओ और उद्योगों और कमर्शियल सेक्टर्स को पीछे एक तरीके से कर दिया गया। और यहां पर ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार भी अब कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रही है कि अगर अभी से व्यवस्था नहीं संभाली गई तो आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये हड़बड़ी क्यों हो रही है, क्यों ये तमाम नियम निकाले जा रहे हैं, क्यों ये लाइनें देखने को मिल रही हैं। और मामला यही खत्म नहीं होता। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को देखते हुए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक और खास आदेश जारी किया गया। यहां पर कहा गया कि तेल और गैस कंपनियों को ये कहा गया है कि जरूरी सरकारी कामों में लगने वाले वाहनों के लिए ईंधन जो है वो पहले से स्टोर करके रख लो। जितना भी फ्यूल जो भी लगेगा आप उसे स्टोर करके अलग रखिए। आप सोचिए, अगर सच में कोई खतरा नहीं है तो फिर जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके लिए पहले से फ्यूल जमा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या ऐसा लग रहा है, क्या ऐसे अंदर खाने खबरें जो है ये आ रही कि आने वाले वक्त में जो ये फ्यूल है उसकी कमी पड़ सकती है। आप वहीं उत्तर प्रदेश से भी लगातार खबरें आ रही हैं कि कई शहरों में सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में लोगों का कहना है कि बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। गोरखपुर में एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े लोगों ने कहा कि भैया 2-2 दिन से लाइन में लग रहे हैं लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा है। और देवरिया के बरहज का जो वीडियो आया है उसमें तो इतनी लंबी लाइनें लगी हैं कि लगता है जैसे कोई सरकारी योजना भरने का फॉर्म निकला हुआ हो और उसकी आखिरी तारीख चल रही हो। आप ये वीडियो भी एक बार पूरा देख लीजिए। देखिए, अब जनता का गुस्सा भी धीरे धीरे बाहर आने लगा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर देश में तेल और गैस का इतना बड़ा स्टॉक है तो फिर ये लाइनें क्यों लग रही हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर नए नए नियम क्यों बनाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार धीरे धीरे आने वाले संकट की तैयारी कर रही है। लेकिन जनता जो है वो भी साफ साफ चीजें जानना चाहती है। वहीं आप एक और इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। एक तरफ देश में गैस को लेकर नियम कड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये खबर आई कि पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल मांगा है और भारत इस मांग पर जो है वो
विचार कर रहा है, सोच रहा है, सकारात्मक विचार नजर आ रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से दुनिया भर के अंदर तेल की सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है। उसी का असर बांग्लादेश पर भी पड़ा है। वहां ईंधन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तेल के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं और सरकार को लग रहा है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो देश में बड़ा संकट आ जाएगा। और इसी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने भारत से मार्च से जून तक के लिए 50,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीजल की मांग की है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत के उच्चायुक्त से भी बात की है। पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता है जिसके तहत भारत हर साल पाइपलाइन के जरिए करीबन 1,80,000 टन डीजल भेजता है। अब उसके ऊपर अतिरिक्त डीजल की मांग भी सामने आ रही है। 10 मार्च को भारत से 5,000 टन डीजल की एक खेप बांग्लादेश पहुंचने वाली है और बांग्लादेश की ये योजना है कि अगले 2 महीनों में 6 महीने का पूरा डीजल भारत से मंगवा लिया जाए ताकि वहां संकट ना बढ़े। अब यहां से आम आदमी के मन में सवाल शुरू हो रहा है कि अगर दुनिया में तेल की सप्लाई पर दबाव है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और अगर भारत में गैस बुकिंग का इंतजार जो है वो बढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्या हमारे पास इतना तेल है कि हम दूसरे देशों को भी भेज सके? सरकार कहती है कि पड़ोसी देशों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। लेकिन जनता का भी सवाल गलत नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि पहले अपने घर की चिंता जरूरी है या पड़ोस की। अब बहरहाल जो कुछ स्थिति परिस्थितियां बनी हुई हैं वो तो मैं आपको बता ही रही हूं, क्योंकि देखिए आम आदमी पहले से ही महंगाई से परेशान है देश के अंदर। ऐसे में अगर गैस सिलेंडर जो है वो और महंगा हो जाएगा तो सोचिए इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। अब अगर बुकिंग के बाद भी 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा तो लोगों की चिंता और बढ़ जाएगी। उधर बांग्लादेश के अंदर भी हालात खराब हो रखे हैं। वहां पर भी जमाखोरी, कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई व्यापारी डीजल छिपा कर रख रहे हैं ताकि बाद में ज्यादा कीमत पर बेच सके। सरकार को वहां पर भी सख्त कदम उठाने पड़ रहा है। ढाका के कई पेट्रोल पंप पर छापेमारी हुई है। कुछ पेट्रोल पंप्स को बंद करना पड़ गया क्योंकि वहां पर तेल खत्म हो गया। सरकार ने वाहनों के हिसाब से तेल देने की सीमा भी तय कर दी है ताकि स्टॉक जल्दी खत्म ना हो। अब सोचिए जो स्थिति आज बांग्लादेश में दिख रही है उसकी हल्की सी झलक भारत में भी दिखाई देने लगी है। और इसकी झलक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी सिर्फ एलपीजी को लेकर ही जो है वो खबरें आ रही थी और लोगों ने लाइनें लगाना शुरू कर दिया लंबी लंबी कि कहीं भैया एलपीजी का सिलेंडर जो है वो खत्म ना हो जाए और इससे पहले ही जल्द से जल्द सिलेंडर ले लो। गैस एजेंसीज के बाद जो ये भीड़ लग रही है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर अब पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जिस तरीके से पूरी स्थितियां बन रही हैं, इसे लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर संसद के अंदर भी चर्चा की मांग की जा रही थी। इस बीच हमने देखा कि गौरव गोगोई जो थे उन्होंने भी संसद के अंदर अपना भाषण दिया। उन्होंने भी अपनी तमाम मुद्दों पर बात रखी। वो क्या कुछ कह रहे थे जरा सुनिए। अब हाल ही में ही कल आप उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार से ये हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जो जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, वी सेंड द लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स टू द यूनाइटेड नेशंस, वी आर द पीस पुलिस फोर्स। और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले, किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है सर? और ये अफसोस की बात है कि सर अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई। बहरहाल आप लोग अब इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।